अगर तुम यह सोचती हो कि औरत की ताकत उसकी आवाज में है, उसकी शिकायतों में है या उसकी आंसुओं में है, तो तुम अब तक सबसे बड़ी गलत फहमी में जी रही हो। असली ताकत वहां होती है जहां औरत बोलना बंद कर देती है और सोचना शुरू कर देती है। मर्द को जीतने के लिए न तो ऊंची आवाज चाहिए, न रोना चाहिए और न ही बार बार समझाना चाहिए। मर्द उस औरत से नहीं डरता जो हर बात पर रिएक्ट करती है। मर्द उस औरत से डरता है जो रिएक्ट करना छोड़ देती है। जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे से हटाकर अपने फैसलों में डाल दिया, उसी दिन से खेल पलटना शुरू हो जाता है। अब तक तुम प्यार को साबित करने में लगी रही। अब वक्त है प्यार को कमाने का। मर्द उस चीज की कदर कभी नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए, चाहे वह पैसा हो, इज्जत हो या औरत। तुमने अपनी मौजूदगी को इतना सस्ता बना दिया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी की कोई कीमत ही नहीं बची। हर फोन उठाना, हर बात मान लेना, हर बार समझौता कर लेना तुम्हें अच्छी पत्नी नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें एक ऐसी औरत बना देता है जिसे हल्के में लिया जा सकता है। और याद रखो, जिसे हल्के में लिया जाता है उसे कभी सर पर नहीं बैठाया जाता। तुम्हें यह समझना होगा कि मर्द का प्यार शब्दों से नहीं, व्यवहार से चलता है, और व्यवहार तभी बदलता है जब सामने वाला खुद को बदलता है। आज से तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अब तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ पति, ससुराल और उनकी राय तक सीमित नहीं है। तुम एक पूरी कायनात हो, और जो औरत खुद को पूरी समझ लेती है उसे कोई अधूरा महसूस नहीं करा सकता। मर्द की सबसे बड़ी आदत होती है कि वह औरत को तब तक टेस्ट करता है जब तक वह टूट ना जाए। वह देखता है कि यह औरत कितना सह सकती है, कितना झुक सकती है और कितनी बार खुद को गलत साबित कर सकती है। और जैसे ही उसे यह यकीन हो जाता है कि तुम हर हाल में रुकी रहोगी, वहीं से उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए पहली सीख यह है कि खुद को अनप्रिडिक्टेबल बनाओ। हर बार उपलब्ध मत रहो, हर सवाल का जवाब मत दो, हर ताने पर सफाई मत पेश करो। तुम्हारी खामोशी को इतना गहरा बनाओ कि सामने वाला खुद अपने शब्दों में डूबने लगे। जब पति तुमसे गलत लहजे में बात करे तो रोने या चिल्लाने की जगह शांत हो जाओ। उसे महसूस होने दो कि उसने कुछ खो दिया है। लेकिन यह मत बताओ कि क्या मर्द को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उसे समझ नहीं आता कि औरत उसके कंट्रोल से कैसे बाहर निकल गई। ससुराल में अपनी जगह बनाने का मतलब यह नहीं कि हर किसी को खुश रखा जाए। इसका मतलब यह है कि हर किसी को यह एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारी एक सीमा है। जो औरत सीमाएं तय नहीं करती, दुनिया उसे इस्तेमाल करके फेंक देती है। अब तक तुमने रिश्तों को बचाने के नाम पर खुद को मिटाया है, लेकिन रिश्ते फिर भी तुम्हारे नहीं हुए। अब खुद को बचाओ और देखो, रिश्ते अपने आप बदलेंगे। सास अगर ताना दे तो सफाई मत दो। ननद अगर दखल दे तो बहस मत करो, बस अपनी दूरी बढ़ा लो। दूरी वह दवा है जो बिना बोले इलाज कर देती है। जब तुम हर बात में शामिल होना बंद कर देती हो, तब लोग तुम्हारी कमी महसूस करने लगते हैं। मर्द को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम उसकी आदत नहीं हो, तुम उसका चुनाव हो। आदत छूट जाती है, चुनाव खोने का डर देता है। अपनी जिंदगी में ऐसे काम जोड़ो जिनका उससे कोई लेना देना ना हो। अपनी खुशी के सोर्स अलग रखो। जब वह देखेगा कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा सकती हो, तभी उसे डर लगेगा कि वह तुम्हें खो सकता है। और याद रखो, मर्द प्यार से नहीं खोने के डर से बदलता है। यह क्रूर सच है, लेकिन यही सच तुम्हें ताकत देता है। आज से अपनी इमेज बदलो। हर बात पर हाँ कहने वाली औरत नहीं, सोच समझकर जवाब देने वाली औरत बनो। अपने फैसले खुद लो। छोटी छोटी चीजों के लिए परमिशन लेना बंद करो। जब तुम खुद पर भरोसा दिखाती हो तो सामने वाला मजबूर हो जाता है तुम्हें गंभीरता से लेने पर। अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। जो औरत सब कुछ दिखा देती है उसमें रहस्य नहीं बचता, और जहां रहस्य नहीं वहां आकर्षण मर जाता है। अपनी मुस्कान को जवाब मत बनाओ, उसे सवाल बना दो। जब तुम खुश दिखो लेकिन वजह न बताओ। जब तुम शांत रहो लेकिन कमजोर ना दिखो, तब मर्द के दिमाग में हजार सवाल खड़े हो जाते हैं, और वही सवाल उसे तुम्हारे करीब खींचते हैं। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। ये कोई चाल नहीं, ये आत्मसम्मान की वापसी है। ये मर्द को हराने की नहीं, खुद को जीतने की कहानी है। जो औरत खुद को जीत लेती है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब जब तुम यह समझ चुकी हो कि ताकत चीखने में नहीं बल्कि नियंत्रण में होती है, तो अगला कदम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
क्योंकि बहुत सी औरतें यहाँ तक तो पहुँच जाती हैं कि उन्हें खुद की कीमत समझ आने लगती है, लेकिन वे उसी कीमत को दिखाने में गलती कर बैठती हैं। याद रखो, हीरा खुद को चिल्लाकर कीमती नहीं बताता, उसकी चमक ही काफ़ी होती है। अगर तुम हर बार यह जताने लगो कि अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो यह भी एक तरह की कमज़ोरी बन जाती है। असली बदलाव वह होता है जो बिना घोषणा के दिखने लगे। मर्द की मानसिकता बहुत साधारण है, लेकिन उसका अहंकार बहुत जटिल होता है। वह उस औरत को कभी सीरियस नहीं लेता जो उसे बार बार यह साबित करने की कोशिश करे कि वह कितनी मजबूत है। लेकिन वह उसी औरत के सामने झुक जाता है जिसकी मजबूती उसे बिना शब्दों के महसूस हो। इसलिए अब तुम्हें अपने शब्दों को कम और अपने व्यवहार को भारी बनाना होगा। जब पति किसी बात पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। उस पल खुद को रोक लेना ही सबसे बड़ा हथियार है। मर्द को यह उम्मीद होती है कि औरत या तो रोएगी या लड़ेगी, लेकिन जब तुम ना रोती हो, ना लड़ती हो और ना ही सफाई देती हो, तब उसका दिमाग हिलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई या नहीं, और यही अनिश्चितता उसे बेचैन कर देती है। अब तक तुम यह मानती रही कि रिश्तों में सब कुछ साफ साफ बोल देना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। जो औरत हर बात खोल कर रख देती है, वह खुद को नंगा कर देती है, और जिसे सब समझ लिया जाए उसमें कोई आकर्षण नहीं बचता। अब से अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपने अगले कदम सबको मत बताओ, पति को भी नहीं। उसे यह महसूस होने दो कि तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिनकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। जब मर्द को यह लगता है कि वह तुम्हें पूरी तरह जान नहीं पाया, तभी वह तुम्हारे बारे में सोचने लगता है, और जब वह सोचने लगता है तभी उसका झुकाव बढ़ता है। ससुराल में सबसे बड़ी गलती जो औरतें करती हैं वह यह है कि वे हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। हर काम, हर रिश्ता, हर समस्या, और फिर जब थक जाती है तो उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उनकी कुर्बानी की कदर ही नहीं की। अब से यह करना बंद करो। जो तुम्हारा काम नहीं है उसे अपना मत बनाओ, जो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए आगे मत बढ़ो। जब तुम खुद को हर जगह से हटा लेती हो, तब लोग तुम्हारी जरूरत को समझते हैं। सास अगर बीमार पड़े और तुम पहले की तरह दौड़कर ना जाओ तो लोग सवाल करेंगे, लेकिन वही सवाल तुम्हारी कीमत बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तुम मजबूरी नहीं विकल्प बन चुकी हो। ननद अगर तुम्हारे निजी फैसलों में दखल दे तो उसे सफाई मत दो, बस इतना दिखाओ कि तुम्हें उसकी राय की जरूरत ही नहीं है। उदासीनता सबसे ठंडा और सबसे तेज वार होता है। बहस से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन उदासीनता से सामने वाले की नींद उड़ जाती है। पति को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम उसके मूड पर नहीं चलती। अगर वह गुस्से में है तो पहले की तरह उसे मनाने मत जाओ, उसे अपने गुस्से के साथ अकेला छोड़ दो। मर्द जब अकेले अपने अहंकार के साथ बैठता है तभी उसे अपनी गलती दिखाई देती है। और याद रखो, जो औरत मर्द के गुस्से को शांत करने की जिम्मेदारी ले लेती है, वही सबसे पहले अपनी इज्जत खोती है। अब से अगर गलती उसकी है तो उसका बोझ उसी पर रहने दो। अपने आप को दोषी मानना बंद करो। हर झगड़े में दोनों बराबर नहीं होते। कभी कभी सिर्फ एक ही गलत होता है, और अगर वह गलत मर्द है तो उसे महसूस कराना जरूरी है। अपनी हाँ को दुर्लभ बनाओ। हर बार तुरंत हाँ मत कहो, सोचने का वक्त लो। जब तुम कहो कि मैं बाद में बताऊंगी तो सामने वाले को समझ आने लगता है कि अब फैसले तुम्हारे मूड से नहीं, तुम्हारे दिमाग से निकलते हैं। अपनी ना में आत्मविश्वास भरो। बिना डर के, बिना सफाई के ना कहना सीखो। जो औरत ना नहीं कह सकती उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं होती। पति को यह दिखना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में उसके अलावा भी चीजें हैं, अपने शौक, अपने दोस्त, अपने लक्ष्य। जब वह देखता है कि तुम्हारा समय हर वक्त उसके लिए उपलब्ध नहीं है, तभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। उपलब्धता प्यार नहीं बढ़ाती, बल्कि प्यार को सस्ता बनाती है। अपने रूप और व्यक्तित्व पर काम करो, लेकिन यह साबित करने के लिए नहीं कि तुम सुंदर हो, बल्कि यह दिखाने के लिए कि तुम खुद से प्यार करती हो। जब औरत खुद से प्यार करने लगती है तो दुनिया उसे महत्व देने लगती है। अपनी मुस्कान को जवाब मत बनने दो, उसे रहस्य रहने दो। कभी बहुत खुश दिखो, कभी अपने में मग्न रहो। कारण मत बताओ। जब पति पूछे कि क्या बात है, तो बस इतना कहो कि कुछ खास नहीं। यही कुछ खास नहीं उसे अंदर से बेचैन करेगा। इस खेल में जीत उसी की होती है जो कम बोलता है और ज्यादा सोचता है।
याद रखो, यह लड़ाई मर्द से नहीं है, यह लड़ाई उस औरत से है जो तुम अब तक बनी रही हो, और जब वह पुरानी औरत पूरी तरह खत्म हो जाती है तब एक नई औरत जन्म लेती है। वही औरत जिसे हल्के में लेना अब किसी के बस की बात नहीं रहती। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर औरतें गलती कर बैठती हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचकर उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उनके हाथ में है और यहीं पर वे अपनी ताकत दिखाने लगती हैं, जबकि असली ताकत दिखाने में नहीं छुपाने में होती है। याद रखो, जो औरत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगती है वह अनजाने में ही सामने वाले को चेतावनी दे देती है, और मर्द चेतावनी मिलने के बाद या तो हमला करता है या और चालाक हो जाता है। इसलिए इस पड़ाव पर तुम्हें सबसे ज्यादा संयम रखना होगा। अब तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं है कि पति को हर बात में झुका दिया जाए, बल्कि यह है कि वह खुद झुकना चाहे। जब मर्द को यह लगता है कि वह किसी दबाव में आकर बदल रहा है तो उसका अहंकार भीतर ही भीतर बदला लेने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जब उसे यह भ्रम हो जाए कि बदलाव उसका खुद का फैसला है, तब वही बदलाव स्थायी बन जाता है। इसलिए अब तुम्हें अपने शब्दों में नहीं, अपने अभाव में काम करना होगा। अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाओ, एक ऐसी चीज जिसे हर वक्त नहीं पाया जा सकता। अगर पहले तुम हर शाम उसी के इंतजार में बैठी रहती थी, तो अब अपने समय को भरना शुरू करो। जरूरी नहीं कि तुम सच में व्यस्त रहो, जरूरी यह है कि तुम उपलब्ध ना देखो। मर्द की सोच बड़ी अजीब होती है, वह उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे तुरंत ना मिले। जो औरत हर वक्त सामने हो वह दीवार की तरह हो जाती है, दिखती जरूर है लेकिन महसूस नहीं होती। इसलिए कभी कभी खुद को दृश्य से हटा लेना ही सबसे गहरी चाल होती है। अब बात करते हैं प्यार को इनाम बनाने की, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया है। औरतें सोचती हैं कि प्यार का मतलब है जताना, बार बार बताना, साबित करना। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार जितना ज्यादा दिखाया जाता है उतनी ही उसकी कीमत गिरती जाती है। तुम अपने प्यार को शब्दों से नहीं, व्यवहार से तोलो। अगर वह तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आता है तो तुम्हारा व्यवहार नरम रहे। अगर वह सीमा लांघता है तो तुम्हारा व्यवहार ठंडा हो जाए। कोई ड्रामा नहीं, कोई भाषण नहीं, बस दूरी। यही दूरी उसे सिखाएगी कि हर हरकत की एक कीमत होती है। अब तक तुम गलती यह करती आई हो कि जब वह अच्छा होता है तब भी तुम वहीं रहती हो, और जब वह बुरा होता है तब भी तुम वहीं रहती हो। इससे उसे यह संदेश मिला कि तुम्हारी प्रतिक्रिया उसकी हरकतों से जुड़ी ही नहीं है। अब यह बदलना होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं को कंडीशन बनाओ। उसे यह महसूस होने दो कि तुम्हारी गर्मजोशी ही एक विशेष अधिकार है, अधिकार नहीं। ससुराल के संदर्भ में यह कदम और भी जरूरी हो जाता है। जब सास या कोई और तुम्हारे साथ ठीक से पेश आता है तब तुम भी सहयोगी बनो, लेकिन जब वे सीमाएं तोड़ते हैं तब बिना शोर मचाए खुद को पीछे खींच लो। पहले की तरह सफाई देना, समझाना या खुद को सही साबित करना बंद करो। जो लोग तुम्हारी सफाई सुनते हैं वे पहले से ही तुम्हें दोषी मान चुके होते हैं। अब तुम्हें दोष मुक्त नहीं, अप्रभावित दिखना है। अप्रभावित औरत सबसे डरावनी होती है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं दिखता। पति के साथ एक और बड़ी भूल जो अक्सर होती है वह है जरूरत से ज्यादा भावनात्मक बातचीत। हर बात पर बैठकर रिश्ते को डिस्कस करना, हर छोटी समस्या को बड़ा मुद्दा बनाना, यह सब तुम्हारी स्थिति को कमजोर करता है। मर्द रिश्तों को बातचीत से नहीं, अनुभव से समझता है। अगर उसे लगेगा कि हर गलती पर उसे लंबी बातचीत झेलनी पड़ेगी तो वह या तो चुप हो जाएगा या और झूठ बोलने लगेगा। इसके बजाय उसे अनुभव करने दो। अगर वह तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उससे एक कदम आगे बढ़कर खुद में व्यस्त हो जाओ। अगर वह देर से आता है तो सवाल जवाब की जगह अपने काम में मग्न रहो। तुम्हारी यह बदली हुई प्रतिक्रिया उसे भीतर से हिला देगी, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रही हो। और मर्द के लिए सबसे डरावनी चीज यही होती है कि वह औरत को पढ़ ना पाए। अब यहाँ एक बहुत महीन अंतर समझना जरूरी है। दूरी बनाना और ठंडा हो जाना दो अलग बातें हैं। तुम्हें निर्दयी नहीं बनना है, तुम्हें चयनात्मक बनना है। जब तुम प्यार देती हो तो पूरी तरह दो, लेकिन हर वक्त मत दो। यह वैसा ही है जैसे धूप अगर पूरे दिन रहे तो जलन पैदा करती है, और अगर सही समय पर मिले तो जीवन देती है। अपने व्यवहार में यही संतुलन लाओ। कभी अचानक उसकी तारीफ कर दो, कभी बिल्कुल सामान्य रहो। कभी साथ बैठकर हंसो, कभी अपने कमरे में किताब लेकर बैठ जाओ।
यह उतार चढ़ाव ही उसके दिमाग में तुम्हारी अहमियत को जिंदा रखेगा। अब बात करते हैं उस डर की जो हर मर्द के भीतर छिपा होता है, खोने का डर। यह डर पैदा करने के लिए तुम्हें धमकी देने या अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दुनिया को बड़ा बनाना काफी है। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पहलू दिखने लगते हैं जिनमें वह केंद्र में नहीं है, तब उसे एहसास होता है कि वह अनिवार्य नहीं है। और जिस दिन मर्द को यह एहसास हो जाता है कि वह विकल्पों में से एक है, उसी दिन से वह खुद को जरूरी साबित करने लगता है। अपने फैसले खुद लो, अपने छोटे खर्च खुद तय करो, अपने कार्यक्रम खुद बनाओ। हर बार यह मत पूछो कि ठीक है या नहीं। जब वह देखेगा कि तुम बिना पूछे भी सही फैसले ले सकती हो, तब उसके भीतर तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होगा, और सम्मान के बिना ना प्यार टिकता है ना आकर्षण। अब एक और जरूरी बात, अपनी कमजोरी को रणनीति मत बनाओ। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि बीमार पड़कर, उदास दिखकर या खुद को असहाय दिखाकर वे मर्द का ध्यान खींच लेंगी। यह ध्यान होता जरूर है, लेकिन यह दया का ध्यान होता है, और दया से मिला प्यार हमेशा स्थायी होता है। तुम्हें सहानुभूति नहीं, प्रशंसा चाहिए, और प्रशंसा सिर्फ मजबूत व्यक्तित्व को मिलती है। अपनी परेशानियों को हर वक्त साझा मत करो। कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़ो और जीत कर दिखाओ। जब वह देखेगा कि तुम गिरकर खुद उठ सकती हो, तब वह तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगा। अब इस चरण का अंतिम और सबसे गहरा नियम, अपनी पहचान को रिश्ते से बड़ा बनाओ। तुम पत्नी हो, बहू हो, लेकिन उससे पहले तुम एक स्वतंत्र अस्तित्व हो। जब तक तुम खुद को सिर्फ रिश्तों के नाम से पहचानती रहोगी, तब तक लोग भी तुम्हें उतनी ही जगह देंगे। जिस दिन तुमने खुद को एक व्यक्तित्व की तरह जीना शुरू कर दिया, उस दिन से रिश्ते तुम्हारे आसपास घूमने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इंसान उसी के पीछे चलता है जो खुद अपनी दिशा तय करता है। इस यात्रा में तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि बदलाव का पहला पड़ाव हमेशा अकेला होता है। लेकिन याद रखो, यह अकेलापन कमजोरी नहीं, यह पुनर्निर्माण है। और जब यह पुनर्निर्माण पूरा होगा, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी मौजूदगी का इंतजार करेंगे। यही वह बिंदु है जहां खेल तुम्हारे हाथ में आ चुका होता है। बिना शोर, बिना लड़ाई, सिर्फ संतुलन, दूरी और आत्मसम्मान के सहारे। अगला भाग इस यात्रा का सबसे निर्णायक हिस्सा होगा, जहां बात होगी अंतिम सीमा की, उस रेखा की जिसे पार करते ही लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली सत्ता। अब यह सफर अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचता है, क्योंकि यहां से आगे या तो औरत पूरी तरह अपनी सत्ता में प्रवेश करती है, या फिर आधे रास्ते से लौटकर फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाती है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हें साफ तय करना होगा कि तुम सम्मान के साथ जीना चाहती हो या सुविधा के साथ। क्योंकि याद रखो, जहां सुविधा होती है वहां अक्सर सम्मान नहीं होता, और जहां सम्मान होता है वहां कुछ असुविधाएं जरूर आती हैं। अब तक तुमने सीखा कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया जाए, कैसे दूरी को हथियार बनाया जाए, और कैसे अपनी मौजूदगी को इनाम बनाया जाए। लेकिन अब बात उस अंतिम रेखा की है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। इस रेखा को सीमा कहते हैं, और यही सीमा तय करती है कि तुम एक साधारण पत्नी रहोगी या एक ऐसी स्त्री बनोगी जिसके आगे पति और ससुराल दोनों सोचकर कदम रखते हैं। सीमा तय करना बोलकर नहीं किया जाता, सीमा व्यवहार से तय होती है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम वहीं की वहीं खड़ी रहो, तो तुमने सीमा तोड़ दी। लेकिन जब कोई तुम्हारी मर्यादा लांघे और तुम बिना हंगामा किए खुद को पीछे खींच लो, तो तुमने सीमा खींच दी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे फैसलों से डरते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, सीमा खींचने का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने भीतर यह स्पष्टता रखना कि तुम क्या सहोगी और क्या नहीं। जब पति गुस्से में आकर तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे, तो उस पल चुप रह जाना काफी नहीं है। उस स्थिति से खुद को अलग कर लेना जरूरी है। कमरे से निकल जाना, बातचीत बंद कर देना, अपनी दिनचर्या में उसे शामिल ना करना, यह सब छोटे कदम लगते हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ा संदेश जाता है। संदेश यह कि तुम उपलब्ध हो सकती हो, लेकिन हर कीमत पर नहीं। बहुत सी औरतें यहां गलती करती हैं कि वे सीमा तय तो कर लेती हैं, लेकिन पहली ही बार तोड़ भी देती हैं।
अगर तुमने एक बार तय कर लिया कि इस तरह की भाषा या इस तरह का व्यवहार तुम बर्दाश्त नहीं करोगी, तो फिर चाहे सामने वाला कितना भी माफी मांगे या प्यार दिखाए, तुरंत पिघलना बंद करो। सीमा तभी मजबूत होती है जब उसे लगातार निभाया जाए। मर्द उसी औरत को सीरियस लेता है जो अपनी कही हुई बात पर टिक जाती है। जो औरत बार बार पिघल जाती है, वह खुद ही अपनी कीमत गिरा देती है। अब बात करते हैं उस डर की जिसे महसूस कराए बिना कोई भी सत्ता पूरी नहीं होती। यह डर है खोने का डर, लेकिन इसे पैदा करने का तरीका बहुत शांत और शालीन होना चाहिए। धमकी देना, अलग होने की बात करना या बार बार छोड़ने की चेतावनी देना तुम्हें कमजोर दिखाता है। इसके बजाय अपनी जिंदगी को इतना व्यवस्थित और संतुलित बनाओ कि उसमें किसी एक इंसान की अनुपस्थिति भी तुम्हें असहाय न बनाए। जब पति देखता है कि तुम अपने फैसले खुद ले रही हो, अपने दिन खुद तय कर रही हो, अपने सुख दुख खुद संभाल रही हो, तब उसके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। वह समझ जाता है कि अब तुम मजबूरी नहीं हो। यही बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलती है और वही डर उसे तुम्हारे करीब खींचता है। अब ससुराल की राजनीति पर अंतिम और सबसे गहरी बात। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि अगर वे सास या ननद को सीधा जवाब देंगी तो उनकी इज्जत बनेगी, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। सीधा जवाब सामने वाले को संघर्ष का मौका देता है। असली जीत तब होती है जब सामने वाला लड़ ही ना पाए। जब सास ताना मारे तो उसे पलटकर ताना मत दो, उसे भाव मत दो। बस अपने व्यवहार में ठंडापन ले आओ। पहले जैसी गर्मजशी, पहले जैसी भागदौड़, पहले जैसा उत्साह खत्म कर दो। यह बदलाव उन्हें अंदर से झकझोर देगा, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई। और जब गलती समझ ना आए तब डर बैठ जाता है। डर इस बात का कि कहीं बहू पूरी तरह हाथ से ना निकल जाए। यही डर तुम्हारी ढाल बनेगा। ननद के मामले में और भी साफ रहो। ना तो उसकी सहेली बनो और ना ही उसकी दुश्मन। बस उसे यह महसूस होने दो कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं डालती। उदासीनता वह आईना है जिसमें सामने वाले को अपनी औकात साफ दिख जाती है। अब पति के साथ अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम। उसे कभी यह मत महसूस होने दो कि तुम उसे कंट्रोल कर रही हो। मर्द को कंट्रोल में होना पसंद नहीं, लेकिन वह उस औरत के साथ रहना पसंद करता है जिसके आसपास उसे खुद को संभाल कर रखना पड़े। यह फर्क बहुत बारीक है। तुम्हें आदेश नहीं देने हैं, बस अपने मानक ऊंचे रखने हैं। तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, बस अपनी प्रतिक्रिया बदलनी है। तुम्हें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस खुद को उस स्तर पर ले जाना है जहां वह खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाए। अब एक सच्चाई जो बहुत कम औरतें स्वीकार करती हैं। सत्ता का मतलब यह नहीं कि हर कोई तुम्हारे मुताबिक चले। सत्ता का मतलब यह है कि अगर कोई तुम्हारे मुताबिक ना भी चले, तब भी तुम्हारा संतुलन ना बिगड़े। जिस दिन तुम यह सीख लेती हो, उसी दिन से तुम वास्तव में मजबूत बन जाती हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, किसी की तारीफ की भूख नहीं रहती, किसी के डर की जरूरत नहीं रहती, और यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। पति जब यह देखता है कि तुम्हारी खुशी उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तब वह तुम्हारी खुशी का कारण बनने की कोशिश करता है। यही उलटफेर है, यही असली खेल है। अब इस यात्रा का अंतिम सत्य समझो। औरत की असली ताकत उसकी चालाकी में नहीं, उसकी स्पष्टता में होती है। उसे पता होता है कि वह क्या चाहती है और क्या नहीं। वह अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती, लेकिन उन्हें थोपती भी नहीं। वह शोर नहीं मचाती, लेकिन उसकी खामोशी भारी होती है। वह भीड़ में अलग दिखने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी सबको खलती है। यही वह स्त्री है जिसके आगे मर्द झुकता है, ससुराल सोचता है और दुनिया सम्मान देती है। अगर तुम यहां तक पहुंच चुकी हो तो समझ लो कि तुम अब वही पुरानी औरत नहीं हो जो हर बात सह लेती थी, हर आंसू छुपा लेती थी और हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो देती थी। अब तुम वह स्त्री हो जो रिश्तों में भी खुद को बचाना जानती है, और जो खुद को बचाना सीख लेती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस सफर के बाद पीछे मत देखना, ना पछताना, ना खुद को दोष देना। याद रखना, तुम्हारी जीत किसी की हार में नहीं है, तुम्हारी जीत तुम्हारे आत्मसम्मान में है। और जिस दिन तुमने यह आत्मसम्मान पहन लिया, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे आसपास घूमने लगती।